Hello students, good morning. I am Dilip here who came from MBG Public School. So students, अब MBG Public School लाया है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस फैसिलिटी, जो कि आपके इन रुके हुए दिनों में आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेगा. So friends, so let us start with our first chapter, which is number system. So class 8th की ये चैप्टर है नंबर सिस्टम. So नंबर सिस्टम में I am going to tell each and every information which is very necessary while study this chapter and doing questions. So friends, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस टाइम ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी पड़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी द लेसन एट ए ग्लेंस. द कलेक्शन, द फर्स्ट पॉइंट आई एम टेलिंग यू, व्हाट इज रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ये आपके क्वेश्चन भी आ जाएंगे. रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? It is a group, it is a collection of all real numbers which is made up by all the rationals and irrationals numbers. It means कि rational number और irrational number दोनों क्या बोलते हैं? Real number. So every real number is either a rational or an irrational number. Every rational number can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integers with Q is not equal to 0. It means कि रैशनल नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q. तो Q क्या है? आपका डिनोमिनेटर विच इज नॉट इक्वल टू 0. अगर ये 0 का इक्वल हो जाता है तो आपका रैशनल नंबर नहीं होगा. ग्रेट. Now, the number 4 is no irrational number can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers with Q is not equal to 0. What does it mean? इसका मतलब ये है कि कोई भी irrational number नहीं लिखा जा सकता है in the form of P upon Q. मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में उसको नहीं लिख सकते हैं. उसको कैसे लिख सकते हैं? If we are writing in the form of fraction, we can also write, but how? First of all, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि irrational number होता क्या है. Like √3, √4, √5, √6. If you will write √5 upon 1, so finally it will be √5. So the fourth point is telling no irrational number can be written in the form of P upon Q. Understood? But again here Q is not equal to 0. The denominator always not equal to 0. Please keep in mind. The next point, number 5th. The decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating, repeating or recurring. So ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा पढ़ने से ही कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी नंबर का not for each and every numbers, for rational number only. रैशनल नंबर का ही डेसिमल फॉर्म रिपीटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग हो सकता है. ठीक है. अब आता है नेक्स्ट पॉइंट 6. द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग. इट मीन्स इरेशनल नंबर का एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन टर्मिनेटिंग कभी नहीं हो सकता है. इफ टर्मिनेट कर रहा है कोई भी वैल्यू, कोई भी डिजिट, अगर इफ आई एम टेल, अगर मैं बोल रहा हूं कि 5 upon 1, 5 upon 2, 5 upon 3, if you get the value like 1.25, 1.5, these all are
टर्मिनेटिंग वैल्यू, ये एक वैल्यू पे टर्मिनेट कर रहा है। सो इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है। रिपीटिंग कैन बी, रिपीटिंग हो सकता है लेकिन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज 7, 0, 1 and 22/7 are rational numbers. It means कि आप जानते हैं कि रैशनल नंबर क्या होता है, एक पर्टिकुलर नंबर होता है, वो भी रियल नंबर है। सो 22/7 क्या है, पाई की वैल्यू, ठीक है। और ये पाई की वैल्यू 22/7 रैशनल नंबर है, लेकिन पाई रैशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाई की वैल्यू इनडेफिनिट होती है, लाइक 3.14159678 अनलिमिटेड वैल्यू होती है इसकी, इनडेफिनेटली वैल्यू होती है। इसीलिए वो क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 रैशनल नंबर है। ये आपके क्वेश्चन में भी आएंगे। सो नंबर 8 क्या है, ये सारे आपके रैशनल नंबर है। व्हाई? बिकॉज इट्स रिपीटिंग 2.833333, it is repeating. So we have already discussed rational number in 5th point कि डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी रैशनल नंबर का आइदर टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। Now next is 9. So 22/7 is not an exact value of pi. What already I have told you that 22/7 is a different value rather than pi. How we can say? मैंने आपको अभी भी जस्ट बताया था, जब 7th का अपन पॉइंट डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम मैंने बताया कि पाई का जो है इन्फिनिट वैल्यू होती है, इट्स नॉट डेफिनिट। नॉन डेफिनिट को हम बोल सकते हैं इन्फिनिट वैल्यू। इनफाइनाइट वैल्यू के लिए पाई इज सेड टू बी अ इरेशनल नंबर। पाई इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर। In on other side 22/7 is a rational number. So next point 10, pi is an irrational number which I have already told you. Next is 0.404004004 ... This is an irrational number. Why? Because I told you कि irrational number में repeating आ सकता है, बट इट इज इनडेफिनिट। इनडेफिनिट कैसे हो गया? अब देखो 404 आ गया, पॉइंट के बाद क्या है 404। अगर यही पॉइंट के बाद 404 आता, फिर से 404 आता, फिर से 404 आता, तब जाके ये रैशनल नंबर होता। लेकिन जब ये 404 नॉन रिपीटिंग है, ये क्या है, इरेशनल नंबर। So every integer or a fraction made up by them is a rational number. It means कोई भी integers इस तरह से होते हैं, कोई भी fraction तो rational number होते हैं। चाहे integer हो चाहे fraction, rational number can be possible, हो सकते हैं। Now the next point is square root of every prime number is an irrational number. What does it mean? Prime number, first of all you should know what is prime number. So for each and every prime number the square root, मतलब उसके स्क्वायर रूट क्या होंगे, आपके इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होगा आपके, √3 स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, √5 हो गए, √7 हो गए, √11 हो गए। सो दीज ऑल आर द इंटीजर्स हु मस्ट हैव द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्राइम नंबर। गॉट इट? सो विल गो फर्दर। है एक्सरसाइज 1.3 में आपको रीड द क्वेश्चन क्या है आपके, रीड द क्वेश्चन है आपके
Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो आपको इन सारे क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन के साथ में बताऊंगा. सो फ्रेंड्स, जस्ट रिमेंबर जो मैंने आपको बताया था, इसमें एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन में बताना है कि वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और एक्स्ट्रा अदर थिंग्स. सो नथिंग, इसमें दो ही चीज आपको बताना है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग. अगर फुल्ली डिवाइड है तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अगर फुल्ली डिवाइड नहीं है, रिपीट हो रहा है, तो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal expansion. Guys, so let us start with the exercise. The first question is 36 upon 100. So इसमें ये आपके इक्वल हो जाएंगे 0.36, that is 0.36. So what kind of decimal expansion is this? You can easily say. क्यों? It's a terminating. क्योंकि 0.36 के बाद कोई टर्म नहीं आएंगे. लास्ट का जो 6 है 0.36, ये टर्म क्या है? टर्मिनेटिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, 1/11. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी आपको यही बताना है. अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसको आएंगे 0.090909 और 09 बार बार आपका रिपीट कराएंगे. चाहे कितना बार आप डिवाइड कर लो, पॉइंट डाल दो, डिवाइड कर लो, 0 डाल दो, तो आपका 0.09 बार आएंगे. इट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन क्या है? रिपीटिंग है. यू कैन राइट द आंसर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. राइट गाइज, अब आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कैसे करेंगे. कौन टर्मिनेटिंग है? जिसमें कोई आगे नहीं आएगा, जिसमें रिपीट होता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सो विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 whole 1/8. आपके क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, 4 whole 1/8. यह क्वेश्चन आपके दोस्तों आपके सामने, और इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं 33/8 लिख सकते हैं गाइज. अब इसको हम डेसिमल में लाएंगे तो 4.125 आएंगे. अब आप बता सकते हैं आराम से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. वेरी गुड, इट्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4. फोर्थ क्वेश्चन क्या है दोस्त? आपके सामने है 3/13. है फ्रेंड्स. मिस्टेकली आई हैव रिटन 3/8. दोस्त ये क्या है? आपके 3/13 है. इसको हम करेंगे तो इसके भी आंसर आपके नॉन टर्मिनेटिंग आएंगे. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5. देखिए दोस्त आपके बुक में 2/11 इज इक्वल टू 0.18. ये देखिए, ये भी रिपीट है 0.1 फिर से 18. तो 18 की जो प्रक्रिया है ये रिपीट होती जा रही है हर एक वैल्यू के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तो आप बता सकते हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. नाउ द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके? क्वेश्चन नंबर 6. ये आप लोग दोस्त खुद से बना सकते हैं. 329/400 इज इक्वल टू 0.8 से डिवाइड होगा, फिर 2 फिर 5. ये आपकी क्या है? वेरी गुड. इसके बाद आप डिवाइड नहीं कर सकते, इसके बाद सेम यहां तक फिनिश हो गया. इसके बाद 0 आएंगे, 0 आएंगे, 0 आएंगे. इट्स टर्मिनेटिंग. आपके दोस्त आंसर राइट हो गए. अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.
यू नो डैट 1/7, क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1/7 का वैल्यू दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन आपको 2/7 का निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7, इस तरह 8 का भी निकाल सकते हैं, 8/7, 9/7, 10/7 का भी आप आराम से निकाल सकते हैं। यस, इजीली तरीका है आपको आंसर बताना। हाँ यस, निकाल सकते हैं क्वेश्चन, अगर निकाल सकते हैं तो हाउ में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। 1/7 का वैल्यू आपको दिए हुए हैं, कितने वैल्यू दिए हुए हैं, 0.142857, इसको हम जैसे हैं वैसे लिख लेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब 1/7 का वैल्यू आपके पास है, अब आराम से 2/7 के वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करके 1/7 इंटू 2 क्या कर देंगे, 2/7। अब जब ये वैल्यू निकाल ले तो डेसिमल एक्सपेंशन का भी वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1/7 की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.142857 बार इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 2.285714 बार। ये आपके आ गए आंसर। मैंने जो आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, जो मैंने आंसर किया उसके सॉल्यूशन यहाँ पे दिए हुए ऑलरेडी, इसको आप आराम से देख सकते हैं। देखिए 36/100 का आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप आंसर मैच कर सकते हैं, अगर आपने खुद भी बनाया हो तो इसके आंसर है, सारे के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो मैंने सेकंड के मैंने आपको बताया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड बाय these things what I told you, whether how we can tell any decimal expansion, terminating decimal or non-terminating decimal. There is only two things. If your whole number is divided by the whole one, that is, अगर आपको 5/2 करेंगे, so the answer will be, what will be the answer? 2.5. That is terminating. The number आपके अगर पूरी तरीके से डिवाइड होते हैं, कोई रिपीटिंग नहीं है नंबर, तो that is no terminating। और अगर रिपीट हो रहे हैं और भाग लग रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि सेकंड क्वेश्चन में देख रहे हैं और फोर्थ क्वेश्चन में भी देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, रिपीट हो रहे हैं, that is non terminating। That is very easy things which we have explained already। इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। सो लेटर ऑन वी विल अंडरस्टैंड। अब सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि मैंने 1/7 के इसके वैल्यू आपको रख देंगे। देखिए आंसर क्या है इसके, वी आर गिवन दिस थिंग्स ऑन डिवाइडिंग दिस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो ब्लॉक 2/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जस्ट अ वेरी इजी थिंग टू व्हिच आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नेक्स्ट के सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।